होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अभी बहुत सारे नए अपडेट्स आ गए हैं नीट यूजी काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड। एमसीएससी की भी जो फर्स्ट राउंड की प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। एंड आपने अगर पार्टिसिपेट किया एमसीएससी की काउंसलिंग में तो वहाँ पर जा कर के आप अपनी वो रैंक एंड अलॉटमेंट देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज किस रैंक पर अलॉट हुई है, एंड कट ऑफ भी वहाँ से आपको पता चलेगी। वैसे उससे रिलेटेड मैं वीडियो एंड कट ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डीम्ड कॉलेजेस की मैं बना करके वीडियो एंड अपलोड करूँगा उस पर। ओके, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बिहार नीट यूजी काउंसलिंग जो यूजी मैक काउंसलिंग 2025 थी वो होल्ड पे हो गई थी। इससे रिलेटेड अपडेट आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया था। सो यहाँ पर रिवाइज्ड जो काउंसलिंग डिटेल्स है वो अपलोड हो गई है वेबसाइट पे। एंड फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो न्यू डेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। एंड जो आपको यहाँ पर 50% जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होनी थी, ऐसा जो 50% सीट्स की जो रूल बिहार ने इंट्रोड्यूस करी थी यूजी में काउंसलिंग 2025 में, उसको रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पर रूल्स एज इट इज़ जो लास्ट ईयर एप्लीकेबल थे वही होंगे, और सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जितनी सीट्स हैं वो प्राइवेट फ़ी पे एडमिशन होगी। सो एज़ यूजुअल काउंसलिंग लास्ट ईयर की जैसी होने वाली है। ओके, यहाँ पर आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं bcecboard.bihar.government.in। यहाँ पर आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो ये आपको फर्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप जा सकते हैं यूजी मैक पे। यूजी मैक पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 12 अगस्त 2025 को ये नोटिस जो अपलोड हुई है इसको आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नोटिस ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं डेट कब से कब तक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और क्या कुछ न्यू चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके, एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2025 फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बैचलर इन वेटनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज एंड एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेज ऑफ बिहार। ओके, दिस इज़ अ नोटिस अपलोडेड ऑन 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये रिवाइज्ड नोटिस अपलोड हुई है। पहले जो नोटिस अपलोड हुई थी वो अब चेंज कर दी गई है, और रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग होगी। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है एंड इसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी उपरोक्त के आलोक में सभी अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 30/7/2025 से दिनांक 6/8/2025 तक भरे गए चॉइसेस नल एंड वॉइड कर दिया गया है। ओके, तो जो भी पहले से रजिस्ट्रेशन आपने करी है, चॉइस फिलिंग करी है, वो सभी वहाँ पर नल एंड वॉइड कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्रक्रिया पूरी कर ली है उन सभी को निम्नलिखित पुनर्निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में वंचित रह जाएंगे। सो यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, आपने अगर रजिस्टर कर लिया है तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको फ्रेश करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि पहले अगर आपने चॉइस फिलिंग करी है बिहार के काउंसलिंग में, आपने रजिस्ट्रेशन कर ली थी, चॉइस फिलिंग कर ली है, तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर नल एंड वॉइड कर दी गई है, बट रजिस्ट्रेशन अभी भी एप्लीकेबल है आपका। तो आप लॉगिन करके फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं विद इन दिस जो डेडलाइन है वो। आगे हम डेट्स देखेंगे क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के और अलॉटमेंट तक की कब तक डेडलाइन प्रोवाइड करी गई है। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे वो भी नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्लियरली मेंशनड यहाँ पर। सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप सुनना है और यहाँ पर इस वीडियो को आप एंड तक देखना सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनको रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ओके, बट जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन करा है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट नीचे प्रोवाइडेड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया था उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अर्लियर जो चॉइस फिलिंग उन्होंने करी थी वो अब रिमूव कर दी गई है वेबसाइट से, एंड आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। ओके, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे नीट यूजी से रिलेटेड मैं अब वीडियोज़ एंड अपडेट प्रोवाइड करते रहता हूँ। एंड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सबसे पहले पोस्ट करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर रिसीविंग ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू नीट यूजी काउंसलिंग 2025। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग की ये जो
रिवाइज डेट है वो क्या है। यहाँ पर रिवाइज सीट मैट्रिक्स जो है वो वेबसाइट पे पोस्ट हो गई है। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। ओके, क्योंकि पहले जो सीट मैट्रिक्स थी उसमें चेंजेस क्या होंगे, पहले सीट मैट्रिक्स में 50% आपको सीट्स जो हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसको गवर्नमेंट फ़ी पे वहाँ पर अलग कोटा में दिखाया गया था, बट वो रिमूव कर दिया गया है। तो न्यू रिवाइज सीट मैट्रिक्स भी आई है। ओके, रिवाइज डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2, वो है 13 से आपको स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आज ये नोटिस आई है, 12th को ही आज ये नोटिस आई है। 13 से इट मीन्स कल से आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, इन सभी जो प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस है, ये आपको 13 से स्टार्ट होगी। एंड लास्ट डेट कब प्रोवाइड करी गई है, 18th ऑफ अगस्त। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको 5 डेज के अराउंड प्रोवाइड की जा रही है। और टाइम आप ध्यान दे लेना, 10 PM 18th अगस्त को 10 PM तक लास्ट डेट रहेगी टू कंप्लीट ऑल दिस रिटर्न प्रोसेस ओवर हियर। आप अपनी रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कोई एरर होगा तो एडिट कर सकते हैं, ये सभी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये आप देखोगे राउंड 1 एंड राउंड 2, यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड 1 एंड राउंड 2। कमेंट्स में स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि यार राउंड 2 में रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं क्लियरली बता दूं कि यूजी मैक जो काउंसलिंग जो होती है, यूजी मैक काउंसलिंग बिहार की नीट यूजी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको यूजी मैक बोलते हैं। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में रजिस्ट्रेशन राउंड 1 और राउंड 2 की एक बार ही रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि अभी हो रही है। ओके, ये 13 से लेकर के 18 तक जो डेट है, इसमें आप अगर रजिस्टर करोगे तो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 2 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं स्टूडेंट्स को क्लियरली बता दूं कि वो एक कन्फ्यूजन में ना रहें कि ये राउंड 1 के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है। ये दोनों राउंड 1 और राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन है कंबाइंड। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से ओपन होगी तो वो थर्ड राउंड में ओपन होती है। थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है बिहार नीट यूजी काउंसलिंग के लिए। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रहे इस बात का। हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहता है, बहुत स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि मैं सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके और एडमिशन ले लूँगा। ओके, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कंबाइंड रजिस्ट्रेशन है फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2। एंड राउंड थर्ड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। बट सबसे बड़ी इशू ये है यहाँ पर कि राउंड थर्ड में सीट ही बहुत कम बचती है। अगर खास करके आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार में, तो बहुत कम सीट बचती है एंड कट ऑफ हाई जाती है। तो थर्ड राउंड में सीट मिलने के चांसेस कम हैं। सो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिहार के नीट यूजी काउंसलिंग में, तो आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की जो कंबाइंड रजिस्ट्रेशन है, इट मीन्स जो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रही है, आपको अभी ही पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग में। दैट वुड बी बेस्ट डिसीजन। ओके, आगे हम देखते हैं लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिल करके लॉक करने की लास्ट डेट भी आपको 18th ऑफ अगस्त यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट टाइम कब तक है, 11:59 PM टिल मिडनाइट आप कह सकते हैं। ओके, आप चॉइस फिल करके लॉक कर सकते हैं। लॉक करना ज़रूर, आप चॉइस फिल करके लॉक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग प्रोसेस का। इसको आप ध्यान से करें। एंड चॉइस फिलिंग को भी आप अकॉर्डिंगली टॉप टू बॉटम ऑर्डर में अपने बेस्ट कॉलेजेस को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करना आप। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि कौन से कॉलेजेस को आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस, सो दैट आपको फर्दर आगे दिक्कत ना हो। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड आपको हो जाएगी 20th ऑफ अगस्त को। ओके, राउंड 1 की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो पब्लिश होगी वो 24th को राउंड 1 की रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फॉर राउंड 1 वो 24 से लेकर के 28 अगस्त तक आप फर्स्ट राउंड के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी 26 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक। तो फर्स्ट राउंड की यहाँ पर काउंसलिंग 28th ऑफ अगस्त को फाइनल हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन रिवाइज्ड नोटिस में प्रोवाइड की गई है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी एंड आप काउंसलिंग अच्छे से कर पाएंगे बिहार की। ओके, यहाँ पर 7th नंबर पॉइंट भी यहाँ पर देख लेते हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है और वो किसी कारण से राउंड 1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते, तो वैसे सभी अभ्यर्थी को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। ओके,
यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है फर्स्ट राउंड में और आप रिपोर्ट ही नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा, मतलब आप फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। ओके, आपने नहीं फ्री एग्जिट लिया फिर भी आपको बाहर माना जाएगा अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो। ओके, राउंड 2 की काउंसलिंग हेतु उन्हें पूर्व के भरे गए सभी चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर वो राउंड 2 के काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो पुनः चॉइसेस भरना होगा, जिसके लिए कार्यक्रम की सूचना यथा समय प्रकाशित की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर पता हो गया, यहाँ पर इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि फ्री एग्जिट का यहाँ पर प्रोविज़न है फर्स्ट राउंड में। आप अगर सीट नहीं लेना चाहते हैं तब भी आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, एंड आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तब भी आप ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट मान लिए जाओगे फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग से, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, एंड अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एज यू नो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में होती नहीं है बिहार में, तो राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फिर से लॉगिन करके सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी, एंड आप अगेन फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग में। ओके, पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग की पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी। जो भी ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे जिनको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ या उन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया, इन दो कंडीशंस में आपकी जो काउंसलिंग फ़ी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी, इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेज आप सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ का सबमिट करते हैं, तो वो काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाती है, सभी राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं, एडमिशन कंप्लीट हो जाती है, उसके मैं जहाँ तक बता दूँ 1 मंथ के आसपास, आफ्टर काउंसलिंग एंड होने के 1 मंथ के आसपास आपके उसी अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाती है जहाँ से आपने पेमेंट की थी सिक्योरिटी डिपॉजिट की। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग यूजी में काउंसलिंग 2025 ऑफ बिहार स्टेट। ओके, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछना, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। पर्सनल पेड काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना to receive all the updates. Okay, thank you so much for watching. Please share this video and also like it.